So welcome students. So Hanji students, you have given me some of the queries regarding the miscellaneous exercise of chapter number 12. So I'm going to explain that. This is the sum number 5. An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. A profit of rupees 1000 can be made on executive class ticket and profit of 600 is made on the economy class ticket. मतलब एक एरोप्लेन की बात हो रही है जिसमें 200 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और 1000 का प्रॉफिट है एग्जेक्टिव क्लास टिकट में और 600 का प्रॉफिट है इकोनॉमी क्लास टिकट में, है ना। दो टाइप की टिकट्स उन्होंने दो टाइप का मतलब रखा हुआ है। तो इस पे 1000 प्रॉफिट है, इसमें 600 प्रॉफिट है। तो एयरलाइन क्या कहती है कि जो है 20 सीट्स हैं वो एग्जेक्टिव क्लास के लिए एटलीस्ट 20 सीट्स जो है वो रिजर्व हैं। एक एरोप्लेन में, है ना, एरोप्लेन में टोटल पैसेंजर्स जो हैं वो 200 ट्रेवल कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो कि टोटल पैसेंजर्स, ठीक है, जो ट्रैवल कर सकते हैं उसकी मतलब जगह ही उसमें इतनी है, स्पेस ही इतनी है। रिस्ट्रिक्शन होगी ना एक मेरे पास टोटल पैसेंजर्स, ठीक है, ये 200 ट्रैवल कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात की है उसमें, वो उसका चलो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद क्लास बात हो रही है एग्जेक्टिव क्लास और इकोनॉमी क्लास की। वो कहते हैं कि एयरलाइन ने क्या किया, 20 टिकट्स एग्जेक्टिव क्लास के लिए रिजर्व कर दी हैं, ठीक है। तो एग्जेक्टिव क्लास और इकोनॉमी क्लास दो की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सो वेरिएबल सेलेक्ट कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि लेट एक्स पैसेंजर्स, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं आप बता देती हूँ कि वो कैसे लेने हैं आपने वेरिएबल्स। द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द एग्जेक्टिव क्लास के लिए कम से कम 20 सीट्स तो भी रिजर्व रखती है। उसके बाद एटलीस्ट 4 टाइम्स द पैसेंजर प्रेफर टू ट्रैवल द इकोनॉमी क्लास, मतलब जितने एग्जेक्टिव क्लास में पीपल्स ट्रैवल करते हैं, जितने लोग ट्रैवल करते हैं इकोनॉमी क्लास में उससे 4 गुना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। एटलीस्ट 4 टाइम्स, यहाँ पे भी एटलीस्ट वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एटलीस्ट वर्ड यूज़ हुआ। इकोनॉमी क्लास में इससे 4 गुना ज़्यादा करते हैं। तो डिटर्मिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइम मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने क्या निकालना है सबसे पहले, तो हाउ मेनी टिकट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप विल बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कितनी टिकट्स एक टाइप की सोल्ड की जाए, मतलब एग्जेक्टिव क्लास और इकोनॉमी क्लास में, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी क्लास में और जो एग्जेक्टिव क्लास है उसमें पैसेंजर्स कितने ट्रैवल करते हैं। तो कितने पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, फिर उतनी टिकट्स हम सेल करेंगे ना, उतनी टिकट सेल होंगी। तो इसका मतलब सबसे पहले लिखोगे कि लेट एक्स पैसेंजर्स ट्रैवल बाय द एग्जेक्टिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। तो वाई पैसेंजर्स ट्रैवल बाय द इकोनॉमी क्लास, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये दो बातें आ गई यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो में मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है जी। तो हाँ जी, अगर 1000 रुपये एग्जेक्टिव क्लास की टिकट पे हो रहा तो एग्जेक्टिव क्लास की मतलब एक्स पैसेंजर एग्जेक्टिव क्लास की मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो टिकट्स भी तो एक्स ही बेची जाएंगी ना, एक्स टिकट सॉल्व होगी। तो एक्स टिकट सॉल्व होंगी, उस पर 1000 रुपया, एक टिकट पे 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 1000 एक्स। इकोनॉमी क्लास जो है वो वाई टिकट सेल की जा रही है और वाई टिकट्स में वाई लोग ही इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो वाई पीपल्स पे प्रॉफिट कितना है, 600। तो 600 वाई, तो ये हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। अब आगे बात रिस्ट्रिक्शंस की, कंस्ट्रेंट्स की। सबसे पहले देखो रिस्ट्रिक्शंस की बात की, उन्होंने कहा है कि प्लेन में अब मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहली रिस्ट्रिक्शन आपके पास होगी कि x प्लस वाई, जितने पैसेंजर इकोनॉमी क्लास और एग्जेक्टिव क्लास में ट्रैवल करते हैं दोनों को मिला के टोटल जो है वो 200 होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 200 की, 200 से कम हो जाए, 200 की इक्वल हो जाए पर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये है। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है कि एग्जेक्टिव क्लास में वो कहते हैं कि एटलीस्ट 20 सीट्स रिजर्व है। तो एग्जेक्टिव क्लास को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। एटलीस्ट 20 सीट्स, इसका मतलब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। जहाँ पे भी आपके पास एटलीस्ट वर्ड होता है वहाँ पे हम ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा देते हैं, यानी कि 20 तो होंगी, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी, 20 से ज़्यादा जितनी मर्जी। सो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, ठीक है। ये आगे दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन है कि 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास दैन द एग्जेक्टिव क्लास। वो कहते हैं कि इकोनॉमी क्लास में 4 गुना ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, किससे, एग्जेक्टिव क्लास से 4 गुना ज़्यादा। अब अगर एग्जेक्टिव क्लास में कम से कम 20 कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास में इससे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा। अब 4 गुना ज़्यादा क्या हो जाएगा, अब इससे 20 का 4 गुना ज़्यादा कर लो, 80। तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ठीक। हाँ जी, सो x ग्रेटर दैन 20 यहाँ पे, तो y आपने क्या लिखना है यहाँ पे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80,
ठीक है। सो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर ट्रेवल टू बाय द इकोनॉमी क्लास एंड बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया ना, तो एटलीस्ट पे क्या आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके बच्चे यहाँ पे बन गई रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आपको पता है लेनी है आपने यहाँ पे। ठीक है जी। सो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, इसका ग्राफ कुछ बन जाएगा, आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सम नंबर 5 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से सम नंबर 10 करते हैं। हाँ जी, सो हेयर वी कम्स विद द सम नंबर 10। ठीक है, सम नंबर 10। ठीक है, तो लेट्स सी, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ द डॉल्स। एक मैन्युफैक्चर कंपनी ए और बी टाइप की 2 डॉल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक। ठीक है, यहाँ तक, इस लाइन तक समझो। वो कहती है कि अगर ए और बी डॉल्स को प्रोड्यूस करती है तो मार्केट रिसर्च और अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ये तो कंपनी है, ये 2 डॉल्स प्रोड्यूस कर देती है कंपनी, जाके अपना जो प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल करती है। तो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी, या कह सकते हैं अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज नहीं, आप कह सकते हो कि जितनी डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग वो कहती है कि इतनी ही डिमांड है कि 1200 डॉल्स पर वीक की डिमांड है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। मार्केट रिसर्च एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक। मतलब मार्केट रिसर्च और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये दोनों जो है मिला के दोनों इकट्ठी, वो कहते हैं कि 1200 डॉल्स जो है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स, इससे ज़्यादा उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनके लिखने का मतलब ये। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चे देखो, उसके बाद हाँ जी, तो सबसे पहले तो बच्चे वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम लेट कर लेते हैं, ए और बी कंपनीज की बात हो रही है, डॉल्स बना रही है, तो लिख लेते हैं कि लेट एक्स डॉल्स, है ना, बी मैन्युफैक्चर बाय या प्रिपेयर्ड बाय कंपनी ए, तो और वाई डॉल्स जो है वो कंपनी बी बना रही है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेट वाई डॉल्स बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी बी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और सबसे पहले हम देखते हैं, एंड डिमांड ऑफ द डॉल्स ऑफ द टाइप बी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डाट ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए। ये रिस्ट्रिक्शंस है, इनको बाद में देखते हैं। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ बाय 600 यूनिट्स। ये भी रिस्ट्रिक्शन अभी लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं क्या लिखना है हमें। इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹12 and 16 पर डॉल रिस्पेक्टिवली ऑन डॉल्स ए एंड बी, ए और बी पे 12 और 16 रुपये का रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट हो रहा है, तो हाउ मेनी ऑफ ईच शुड प्रोड्यूस, कितनी डॉल्स ए और बी को प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से अभी यहाँ पे कि अगर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, तो एक्स जो ए कंपनी प्रोड्यूस कर रही है डॉल्स, उस पर 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ए कंपनी एक्स डॉल्स प्रोड्यूस कर रही है तो 12x हो गया। बी कंपनी जो है वो वाई डॉल्स प्रोड्यूस कर रही है तो उस पे 16y हो गया। इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है सबसे पहले, तो ये देख लो। ठीक है, उसके बाद आ गई है कंस्ट्रेंट्स की बात, कि कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी मेरे पास, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सबसे पहली कंस्ट्रेंट तो ये है कि वो कहती है कि टॉय कंपनी जो है वो ना ए और बी मिला के 1200 डॉल्स प्रोड्यूस कर सकती है 1 वीक में। ठीक है, सो एक्स जो ए कंपनी जो है वो एक्स डॉल्स प्रोड्यूस करती है, बी कंपनी वाई डॉल्स प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई मिला के कम, मतलब कि 1200 से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस दैन इक्वल टू 1200। ठीक है ना, 1200 से कम हो जाए और 1200 की इक्वल हो जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक कंस्ट्रेन ये होगी। सेकेंड कंस्ट्रेन आप यहाँ से ही देखो कि ये देखो 1200 वीक, एंड द डिमांड फॉर द डॉल्स ऑफ टाइप बी, बी डॉल्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हाफ दैन द डॉल्स ऑफ द टाइप ए, वो ए डॉल्स की डिमांड के हाफ है। तो बी डॉल्स कितनी है मेरे पास, वाई, ठीक है, उस पे उससे हाफ है। ठीक है ना, तो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, ये देखो मैंने कैसे लिखा, ये चीज़ को मैंने कैसे लिखा, वाई डॉल्स थी बी जो प्रोड्यूस कर रहा था, एक्स डॉल्स थी जो ए प्रोड्यूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि बी डॉल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है डॉल्स, ठीक है, वो ए डॉल्स के क्या है, ऑलमोस्ट हाफ, एट द मोस्ट। ठीक है, एट द मोस्ट लिखा, तो एट द मोस्ट का मतलब होता है लेस देन। ठीक है ना, एट द मोस्ट, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था एट मोस्ट। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लगा दिया लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना, तो वाई डॉल्स जो बी प्रोड्यूस कर रहा था, ए डॉल्स उससे हाफ है, मतलब एक्स है तो उसका हाफ ना, 1/2 हाफ है उसका। तो ये होगी सेकेंड कंडीशन। थर्ड होगी, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स। सबसे पहले लेते हैं द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए। ए डॉल्स प्रोडक्शन यानी कि उसकी क्या है, एक्स।
ठीक है, ए डॉल्स. ओके, कैन एक्सीड can exceed 3 times the production of the dolls 3 of other type. यहाँ से लो, can exceed 3 times the production of other doll, 3 times the production of other doll. ये है 3 times, इसका मतलब अदर डॉल का y है, तो इसका मतलब इसको 3y कर देना है हमने. ठीक है, 3 times the production of other dolls by at most 600 units, by at most 600 units. और at most वर्ड यूज़ हुआ तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू. ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन मैंने कैसे बनाई है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन होगी कि कम ज़्यादा से ज़्यादा शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक, 1200 से ज़्यादा नहीं बना सकते वो. सो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1200. सो नेक्स्ट हो गया मेरे पास कि डिमांड फॉर द डॉल ऑफ टाइप बी, डिमांड फॉर द डॉल ऑफ टाइप बी. अब डॉल टाइप बी कितनी डॉल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वाई. ठीक है, इसका मतलब वाई जो है वो क्या है, एट द मोस्ट हाफ ऑफ द डॉल्स फॉर टाइप ए. फिर टाइप ए वाली डॉल्स के वो एट द मोस्ट हाफ है. एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू, हाफ का मतलब उसको 1/2 कर दिया. टाइप ए की कितनी बॉल्स सी एक्स, तो ऐसे लिख दिया मैंने. ये हो गया एट द मोस्ट था, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया. एटलीस्ट होता तो ग्रेटर देन लगना था. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लो, एट मोस्ट होता है तो लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू. ये दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल ऑफ टाइप ए. टाइप ए कितनी डॉल प्रोड्यूस कर रही है, एक्स. ठीक है, ये वाला एक्स लिखा मैंने यहाँ पे. ठीक है, अभी बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया था पहले. तो कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स, 3 टाइम्स इसने क्या कर दी, प्रोडक्शन ऑफ अदर टाइप ऑफ द डॉल. इसका मतलब कि अगर एक्स यहाँ पे लिखा अदर टाइप तो फिर वाई होगी. उसकी उसने जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, यानी कि 3y एंड 3y उसके बाद एंड बाय एट द मोस्ट 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स. ठीक है, एट मोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू. ठीक है जी, तो ये हो गया, ये आपकी 3 कंडीशंस बन गई हैं. उसके बाद आपको पता है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स तो आपने लेनी ही लेनी है. ठीक है ना, तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट्स हो गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. इसका ग्राफ बनाओ, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. थैंक यू.